नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट एट कैक में स्वागत है। तो दोस्तों, बच्चों की शिकायत होती है कि हमें सर ह्यूमन हार्ट का वर्किंग फंक्शन नहीं समझ में आता, बड़ी दिक्कत होती है इसकी संरचना समझने में। ठीक है, तो उसी समस्या का निदान लेके हम आए हैं आपके सामने एक बेहतरीन क्लास जिसमें आपको ह्यूमन हार्ट के फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्वागत करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन हार्ट जो है एक मांसल संरचना है, यानी मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है जो कि बंद मुट्ठी के आकार की होती है। यहाँ पे जैसे लिखा है, आकार क्या है? बंद मुट्ठी की तरफ, फिस्ट की तरफ। ठीक है, इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम होता है। इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और हमारे फेफड़े में मध्य में और थोड़ा सा बाईं ओर ये हार्ट होता है, सिचुएटेड होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे फेफड़े में हार्ट कहाँ पे होता है। ठीक, तो दोस्तों इसको समझने के लिए, इसका फंक्शन समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करेंगे कि जो फेफड़े के मध्य में हार्ट है, इसको हम फेफड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं, हार्ट को थोड़ा निकाल के दूर कर सकते हैं ताकि इसके बीच में ये प्रोसेस होता है वो ठीक से समझ पाए। और इन दोनों को हम आपके शरीर से थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। ठीक है, समझने के लिए, ऐसा हकीकत में होता नहीं तो इंसान बचेगा ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, दिल को फेफड़े और शरीर से दूर कर दिया और दिल चीर के दिखा रहे हैं आपको कि दिल के अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, दिल चीर के दिखा रहे हैं। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ध्यान से देख लेंगे आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है। आपको दोस्तों एक चीज याद रखना है कि जो सिरा होती है, क्या होती है? सिरा। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, CO2 होगा। ठीक, अशुद्ध रक्त। और जो धमनी होती है इसमें कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा बहेगा? शुद्ध रक्त। इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन होगी। ठीक है दोस्तों, तो धमनी में शुद्ध बहेगा और सिरा में अशुद्ध बहेगा। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं। आपको आगे जब मैं श्वसन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा श्वसन के माध्यम से, श्वसन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है श्वसन तंत्र का वो है फेफड़ा। और फेफड़े क्या करता है? रेस्पिरेशन के द्वारा हमें ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलाता है। ठीक, और उसके बाद हमारी सेल से जब CO2 निकल आती है, कोशिका से CO2 निकल के आती है, उसको बाहर भी कौन करता है? फेफड़ा ही करता है। तो आइए इसको समझते हैं कहाँ से शुरू होता है प्रोसेस। देखिए दोस्तों, अभी आपको बताया कि लंग से ही क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ खून यानी शुद्ध खून निकलता है। इधर आपको ध्यान देना, जो रेड से दिखाई दे रहा है वो शुद्ध खून है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक, तो फेफड़े से हमारा क्या आया? शुद्ध रक्त आया। क्या आया? शुद्ध रक्त आया। देखिए आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? हृदय की तरफ आ रहा है। ठीक, अब देखिए जो शुद्ध रक्त आ रहा है ये फेफड़े से हृदय की ओर आ रहा है। फेफड़े से जब हृदय की ओर आ रहा है तो ये किससे आएगा? सिरा से आएगा। ठीक, सिरा कहाँ से आता है? फेफड़े से हृदय की ओर आ रहा है तो सिरा है। ठीक, लेकिन फेफड़े है, फेफड़े का नाम बोला है तो फेफड़े के लिए फुफ्फुस शब्द आता है। तो फुफ्फुस शब्द जो है इसमें जुड़ जाएगा तो ये फुफ्फुस सिरा हो जाएगी। कैसे सिरा हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस सिरा ही एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध की जगह कैसा? शुद्ध रक्त बहता है। हर सिरा में याद रखना, हर सिरा में क्या है? अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन सिर्फ एक अपवाद है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। उसमें कौन सा रक्त बहेगा? तो याद रखना दोस्तों, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, यानी कि फुफ्फुस से आने वाली सिरा से आया कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिला था। और ये जब एंटर करता है कहाँ पे? दाएं अलिंद में। अब अलिंद शब्द आ गया, समझिए अलिंद क्या होता है। ह्यूमन का जो हार्ट है दोस्तों, ह्यूमन का हार्ट 4 कक्ष में विभाजित होता है, 4 कमरों में विभाजित होता है। ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम। ठीक, देखिए आ। ठीक है, और नीचे वाले ना से नीचे, ना से निलय, नीचे वाले क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक, अब ये आया शुद्ध रक्त कहाँ से? फेफड़े से होके आया, जिसमें ऑक्सीजन मिला था। गिरा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, यानी बाएं अलिंद में। ठीक, अलिंद का काम समझिए दोस्तों। अलिंद का काम होता है टेम्पोररीली ब्लड को होल्ड करना। ठीक, ब्लड को होल्ड करेगा, शुद्ध ब्लड को होल्ड करेगा लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद इस ब्लड को कहाँ गिराएगा? इस कपाट से, इस वॉल्व से गिराएगा कहाँ पे? बाएं नीला में गिराएगा। ठीक है, इस कपाट को बोलते हैं द्विकपाटीय वॉल्व। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? द्विकपाटीय वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। 2 कपाट लगे इसमें। ठीक है, तो इस वॉल्व से जब नीचे गिरेगा, समझिए दोस्तों वॉल्व क्या होता है? वॉल्व एक ही दिशा में काम करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है ना। यानी कि आप इस साइकिल में देखते हैं, हवा भर देते हैं, चली तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। ठीक, उसी तरह से इसमें से खून चला तो जाएगा, लेकिन जब निकलने की कोशिश करेगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, ये वॉल्व हो जाता है क्या? बंद हो जाता है। तो खून चला तो गया लेकिन वापस नहीं आएगा और ये बंद हो जाएगा तो वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। कौन से वेंट्रिकल में? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी
बाएं नीला में पहुंच जाता है। ठीक, यहाँ से आया खून, गिरा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद फिर कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप समझिए दोस्तों नीला का काम क्या होता है। नीला का काम होता है प्रेशर से ब्लड को पंप करना, प्रेशर से ब्लड को पंप करना। और जब इसको यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद ये ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है ना, इसके पीछे जो गई है, इस पाइप को बोलते हैं, क्योंकि ये फेफड़े की तरफ जाएगी, सॉरी ये पाइप कहाँ जाएगी, शरीर की तरफ जाएगी। ठीक, तो इस पाइप को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एओर्टा। और ये जो वॉल्व लगा है इसको बोलेंगे एओर्टिक वॉल्व। क्या बोलेंगे, एओर्टिक वॉल्व, यानी कि एओर्टा जुड़ा है इसलिए एओर्टिक वॉल्व बोलेंगे। अब यहाँ से पंप जब करता है हृदय, तो वॉल्व का बंद हो गया, एओर्टिक वॉल्व खुल गया। कितने प्रेशर से पंप करेगा, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, यहाँ से पंप किया और ब्लड ऐसे ऐसे होते होते ये देखिए महाधमनी, उसके बाद महाधमनी विभाजित हो जाती है धमनिकाओं में, सॉरी धमनी में। महाधमनी के बाद धमनी में पहुंचा, धमनी के बाद उससे छोटी होती धमनिका या छोटी धमनी, उसमें घुसा, उसके बाद घुसता है केशिका में। केशिका कहाँ होती है, आपके शरीर के अंगों में होती है। ठीक, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, फेफड़े से शुद्ध रक्त गिरा कहाँ पे, बाएं अलिंद में, उसके बाद गिरा कहाँ पे, बाएं निलय में। बाएं निलय ने प्रेशर के साथ पंप किया तो ये पहुंचने लगा कहाँ पे, आपके शरीर में। ठीक, कैसे हो गया, पहले महाधमनी में घुसा, फिर उसके बाद धमनी में घुसा, फिर धमनिका से होते हुए केशिका में गया और केशिका से आपके शरीर के अंगों में पहुंच जाता है। अब दोस्त याद रखो, जब आपके शरीर के अंगों में रक्त शुद्ध वाला पहुंच जाएगा तो जिसको इसको जो जरूरत है वो ले लेगा, है ना। तो आपके रक्त में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हर कोशिका द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हर कोशिका जो अपनी CO2 बनाई थी वो इसको वापस दे देती है। अब जब ऑक्सीजन चला गया है, CO2 दे दिया गया है, तो ये क्या करेगी, CO2 लेके ये रक्त वापस आएगा। ठीक, अब देखिए जो रेड वाला रक्त था इसमें ऑक्सीजन था इसलिए रेड दिखाया था, अब ऑक्सीजन निकल गया, CO2 आ गया, गंदा खून हो गया, तो ये खून होके आएगा केशिका के माध्यम से, है ना। देखिए इधर भी केशिका, इधर केशिका, याद रखना केशिका एक ऐसी रुधिर वाहिनी है जिसमें शुद्ध और शुद्ध दोनों रक्त मिलेगा। ठीक, तो केशिका आगे मिलेगी किससे, छोटी सिराओं के, छोटी सिराओं में दे देती है खून ये गंदा वाला, फिर उसके बाद छोटी सिरा से सिरा में पहुंच जाता है खून, फिर सिरा से कहाँ पहुंच जाता है, महासिरा में पहुंच जाता है। ठीक, देखिए केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। ठीक, महासिरा को अंग्रेजी में बोलते हैं वेना कावा, सिरा को वेन्स बोलते हैं, छोटी सिरा वेनलेट्स है, केशिका कैपिलरीज कहलाती है। इसी तरह से धमनी को आर्टरी, आर्टेरियोलस, कैपिलरीज, है ना, ये क्या है, एओर्टा। ठीक, तो अशुद्ध रक्त ऐसे ऐसे होके आने लगा और कहाँ पहुंचा, महासिरा में पहुंचा। अब देखिए महासिरा से होता हुआ ये ऐसे इंटर करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ पे इंटर किया, गंदा खून यहाँ पे घुसा कहाँ पे, दाएं अलिंद में। अब जब ये दाएं अलिंद में गिरेगा तो दाएं अलिंद का भी बाएं अलिंद की तरह ही काम होगा, यानी वो टेम्पोररी होल्ड करेगा ब्लड को बस, और गिराएगा कहाँ पे, दाएं निलय में। अब दाएं निलय में गिर गया और इस कपाट को बोलते हैं, सॉरी इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, त्रिकपाटीय वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 दरवाजे वाला, है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ से ब्लड गिरा कहाँ पे, दाएं निलय में। अब दाएं निलय भी इसी तरह क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप किया तो यहाँ पे देखिए ये जो पाइप है ये कहाँ गई, फेफड़े की तरफ गई, है ना। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व या फुफ्फुस वॉल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व या फुफ्फुस वॉल्व। ठीक, यानी कि ये पंप किया हुआ ब्लड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व तो बंद हो गया, इधर से होता हुआ जाएगा, वापस तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये भी ऐसे जाए खुल जाती है लेकिन बंद हो जाती है, वापस आ जाता है। ये जाएगा कहाँ पे, फेफड़े की तरफ जाएगा। ठीक, अब ये वाला ब्लड कहाँ जा रहा है, फेफड़े की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी है, ये ऑक्सीजन लेने जा रहा है ना। तो ऑक्सीजन लेने के लिए जब ये जाएगा फेफड़े के पास, फेफड़ा फिर वही चक्र दोहराएगा, इसको ऑक्सीजन देके फिर से वही वाला चक्र चालू हो जाएगा। ठीक, जो भी हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो इस तरह से ब्लड का क्या होता है, कंटिन्यू संशोधन होता रहता है, ये चक्र चलता रहता है जीवन पर्यंत जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ की दीवारें ज्यादा मोटी हैं, यहाँ की दीवारें कम मोटी हैं। इसका भी कुछ कारण है, ये जो प्रेशर देता है वो 120 mm ऑफ Hg देता है, और ये जो देता है वो कितना देता है दोस्तों, तो याद रखना 80 mm ऑफ Hg। ठीक, ऊपर से चौड़ी दीवारें हैं नीचे, ये वाला ज्यादा प्रेशर देता है, इसलिए इसकी दीवारों को मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा मजबूत नहीं होती तो ये प्रेशर के साथ फट जाती दीवार, है ना। तो इसीलिए इधर 120 mm है, इसलिए ये दीवार ज्यादा मोटी है, इसमें थोड़ा कम है इसलिए ये कम मोटी है। 120 को बोलते हैं क्या, डायस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, और 120/80 ही क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझिए क्या हुआ, फेफड़े से शुद्ध रक्त आया,
गिरा कहाँ पे, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से द्विकपाटी वाल्व से गिरा कहाँ पे, बाएं नीले में। बाएं नीले में क्या किया, प्रेशर के साथ पुश किया तो ये पहुंच गया कहाँ पे, महाधमनी से होता हुआ धमनिकाओं में, उसके बाद शरीर के अंगों में, केशिकाओं में घुस गया। ठीक, केशिकाओं ने क्या किया, इससे ऑक्सीजन ले लिया, इसको CO2 दे दिया और गंदा बना दिया इसको। ये गंदा हो गया गंदा, तो फिर कहाँ जाएगा, शुद्ध होने जाएगा, नहाने जाएगा, धुलने जाएगा, अपने आप को धुलने जाता है कहाँ पे, ये इस केशिका से होता हुआ कहाँ जाएगा, छोटी शिरा में जाएगा, छोटी शिरा से शिरा, फिर शिरा से महाशिरा, वेना कावा, फिर वेना कावा से गिरेगा कहाँ पे, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद इसको गिराएगा कहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ दाएं निलय में। दाएं निलय इसको क्या करेगा, पंप करेगा प्रेशर के साथ 80 mm ऑफ Hg, और ये जाएगा फुफ्फुस वाल्व से होते हुए, फुफ्फुस, ये ना फुफ्फुस की क्या बोलते हैं, फुफ्फुस वाल्व बोलते हैं। तो फुफ्फुस वाल्व से होता हुआ जाएगा कहाँ पे, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ जाता है, ये फेफड़े में फिर से जाएगा और ये फिर से शुद्ध हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्त, अभी आपको बताया धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इधर देख रहे हैं इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो जिस तरह से धमनी का शिरा का अपवाद था फुफ्फुस शिरा, उसी तरह से धमनी का अपवाद है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि इसे धमनी होते हुए भी इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त बह रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, फेफड़े की ओर जा रहा है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आपको थोड़ा डाउट होगा तो ये एनिमेशन देखिए, इसमें कैसे ब्लड पंप किया जा रहा है। ठीक, देखिए ब्लड गिरा बाएं अलिंद में, नीचे गया बाएं निलय में, उसके बाद पंप करके कहाँ चला गया, ये महाधमनी से होकर चला गया। इधर देखिए बाएं अलिंद में आया, बाएं निलय में गिरा, पंप कर दिया गया, कहाँ गया, शरीर में चला गया। ठीक, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बाकी एनिमेशन आप देख लीजिए, आपका और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।